Good morning, students. Today we start chapter number 7, class 11th. ओके, तो चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो स्टूडेंट मैंने अभी तक जो पहले तो इस चैप्टर के अंदर फैक्टोरियल के बारे में बताया जो परमुटेशन के अंदर यूज होगा। फिर परमुटेशन का फॉर्मूला बताया है कि एनपीआर। तो परमुटेशन है क्या, जिसके अंदर टोटल नंबर्स गिवन है, मीन्स जितने भी डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और टेकन आर एट ए टाइम, जो जितने भी डिजिट का उनमें से नंबर बनाना वो हमारा क्या होगा, आर। मीन्स 8 नंबर्स गिवन और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो एन क्या हो जाएगा 8 और आर क्या हो जाएगा 4। 4 डिजिट का नंबर बनाना, आर इज इक्वल टू 4। तो फिर मैंने एनपीआर एक फॉर्मूला बताया था। एनपीआर का क्या फॉर्मूला था कि एन फैक्ट एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो ये बातें मैंने आपको बताई है, फैक्टोरियल के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर हमें 6 तक तो कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड आर। फाइंड आर इफ 5pr रेशियो इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1। ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये कई बार कंफ्यूजन कर देता है कि 2 इंटू मान लेते, 2 इंटू या 2.6, तो ये 2 इंटू है। क्लियर? तो 2 अलग है बिल्कुल ही। तो किसी को देखने में कंफ्यूजन भी हो सकता है, मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू। तो यहाँ से हम एनपीआर का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे भी एनपीआर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाइए, करते हैं स्टार्ट। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1। तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 1 होल फैक्टोरियल। क्लियर? अब इसको आगे चलते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 प्लस 1 7 माइनस आर होल फैक्टोरियल। क्लियर? अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, एक के कम होगा तो 1 माइनस होगा, तो ये 5 का 4 होगा, बट इसका करेंगे तो एक कम होगा, तो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर। तो हमें ये देखना है कि कौन से फैक्टोरियल को आगे सब्सटीट्यूट करें। क्लियर? तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर होल फैक्टोरियल। क्लियर स्टूडेंट? ये बात होगी। अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। अब बच क्या गया, देखिए ये आ गया कि 1 इज इक्वल टू 6 टू जा क्या हो गया 12, 12 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। ये आ गया हमारे पास। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों को इस साइड ले आते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 अपॉन 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर। क्या हो गया ये 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42। इधर आ गया आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 12। ठीक है? अब 40 12 इस साइड आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। 13r प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, फैक्टर टेन थ्री, तो आर स्क्वायर माइनस का 10r और माइनस का 3r। बट ये फैक्टर हमारे सही है बिल्कुल। 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। आर कॉमन लिया, आर माइनस 10 माइनस 3 कॉमन ले लिया, आर माइनस 10 इक्वल टू 0।
यहां से r-3 r-10 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हुआ कि r-3 इक्वल टू 0 और r-10 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू आ गई 3 और r की वैल्यू क्या आ गई 10। अब देखिए स्टूडेंट, r की दो वैल्यूज होगी, ठीक है। अब r की वैल्यू यहां पुट करें हम, तो 10 पुट कर देंगे, बट यहाँ पे n क्या है 5 है। तो 5 कभी भी n ऑलवेज, मैंने एक कंडीशन लिखी भी थी जब npr का फॉर्मूला बताया था कि n ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। n ऑलवेज r से ग्रेटर होगा या क्या होगा इक्वल, बट यहाँ पे क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू 10 पुट कर दी तो r क्या हो जाए ग्रेटर। तो ये नॉट पॉसिबल है, r की वैल्यू 10 नॉट पॉसिबल। मैंने आपको रीजन दे दिया है कि r की वैल्यू 10 सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो r की वैल्यू क्या आ गई 3 होगी स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। वापिस रिपीट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा कि 5pr था, मैंने फॉर्मूला लगाया और इस पे फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 और इसको भी सब्सटीट्यूट करके ये आ गया। फिर हमने क्या किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड किए तो r की टू वैल्यूज आ गई और वन वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी बिकॉज n ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो r की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सेकंड पार्ट है इसका वो आप कर लेंगे। देखिए सेम एज इट इज इसी टाइप से है। नेक्स्ट, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly one। तो देखिए टोटल जब भी वर्ड का कोई भी एक वर्ड दे रखा है, जैसे मैं इसको क्लियर कर दूं, इक्वेशन है या इक्वेशन चेक कर लेते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन एक वर्ड दिया है, ठीक है। वो कह रहा है इसके लेटर्स का यूज करके, इसके जितने भी लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स हैं, मीनिंग और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि ए को यही फिक्स रखा, इनको सबको अदला बदली कर दिया अपनी पोजीशन पे, फिर आगे क्यों आएगा, सबको अदला बदली, जितनी पोजीशन है सब पे जाएगा। तो कितने लेटर्स बनेंगे, चाहे उनका मीनिंग क्लियर हो, मीनिंग आए या ना आए, कितने लेटर्स बनेंगे हमें ये फाइंड करना है। देखिए अब बात ऐसी है, टोटल लेटर्स कितने हो गए, टोटल लेटर्स 8 आर एट ए टाइम। कितने लेटर्स को यूज करके बना रहे हम 8 एट ए टाइम, 8 लेटर्स का, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिक्वायर्ड जो वर्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, रिक्वायर्ड वर्ड 8p8। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल क्या आ गया 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को क्या कर लेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब बात आती है स्टूडेंट, अगर कभी भी आपका वर्ड प्रॉब्लम आती है, कभी भी वर्ड, तो जितने भी लेटर्स है उतने ही फैक्टोरियल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर उसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे और कोई एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल लेते हैं हम, भारतीय एग्जांपल लेते हैं, भारतीय। क्लियर, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लेटर्स है 8 फैक्टोरियल। तो टोटल आ गया 8 फैक्टोरियल। अब अपोन में जितने ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो रहे हैं, मीन से बी कितने टाइम्स है 1, एच 1, ए कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो अपोन में क्या होगा आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। मीन से जितने टाइम्स भी, यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम आप पढ़ेंगे पेज नंबर 144 पे, एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 objects are one of kind, p2 are of second kind, pk are of kth kind, and the rest if any are of different kind is n factorial upon में p1 factorial p2 factorial dash dash pk factorial। मीन्स आप चेक करेंगे इसमें से कौन कितने टाइम्स आ रहे हैं,
एक टाइप के कितने मिल रहे हैं, ए कितने टाइम्स टाइप का है, 2 टाइप्स, और सारे कितने, 1 1, तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो ए 2 टाइम्स हो गया, आर भी 1 टाइम है, टी भी, आई भी, वाई भी, तो ये चीज हो जाएगी। कितने लेटर्स बनेंगे, मीन्स इन लेटर्स का, 8 लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे, ये हो जाएगा। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल किसी भी नाम का ले सकते हैं हम। जैसे अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सब अपने नाम के भी बना सकते हैं। जैसे कोई भी नाम लेते हैं, और जैसे लिया राम निवास, RAMNIWAS, इसमें भी वही 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई ऐसा नाम लेते हैं जिसमें ज्यादा रिपीट हो। हरियाणा लिया, HARYANA, हरियाणा लिया, तो टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल, अपॉन में एच कितने टाइम्स है, 1 टाइम, ए 1 2 3 3 फैक्टोरियल, अब वाई कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, आर भी 1 टाइम्स है, एन भी 1 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा। अगर बाई चांस एच भी 2 टाइम्स होता तो इनटू में क्या हो रहा जाता, 2 फैक्टोरियल, अगर वाई भी 2 टाइम्स होता तो इनटू में 2 फैक्टोरियल और आ जाता। क्लियर स्टूडेंट, ये थी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, कैसे वर्ड बनेंगे, ये चीज मैंने यहाँ पे क्लियर की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वर्ड है मंडे। मंडे में 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, टोटल लेटर्स कितने हैं, 3 3 6, तो 64, ठीक है। और ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सारे के सारे ले लेंगे तो ये हो ही जाएगा, तो इसके तीनों पार्ट कर लेंगे, ये मैंने बता दिए। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन अच्छा है, 10th देखिए ध्यान से। और 11th क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, परमुटेशन इसी तरह से करना है। 11th क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, मैं 10th क्वेश्चन करा देता हूँ। MISSI मिसिसिपी, MISSI मिसिसिपी, ये वर्ड दे रखा है। इस वर्ड को करना क्या है, देखिए उन्होंने कहा कि in how many of the distinct permutation of letters in Mississippi do the 4 eyes not come together, कि चारों आई इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पहले तो हम इसको टोटल लेटर्स कितने बनेंगे ये फाइंड करते हैं, टोटल इसके कितने वर्ड बनेंगे, कितने लेटर्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो लेटर्स बनेंगे वो 11 फैक्टोरियल बनेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या क्या होगा। एम 1 टाइम है, आई कितने, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल इंटू एस 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, पी कितने टाइम्स है, 1 2 2 फैक्टोरियल। यहां से ये क्या हो गए, टोटल जितने भी वर्ड बनेंगे वो टोटल वर्ड आ गए। क्लियर स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वर्ड का, उसमें क्या करना है, पहले तो जितने भी टोटल लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल, अपॉन में जितने ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के, 1 काइंड के जितने भी हैं उनका अपॉन में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर, तो आई 4 टाइम्स था, एस 4 टाइम है, और पी 2 टाइम्स है। ठीक है, अब अगली बात पे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा कि आई इकट्ठे नहीं आने देने, आई इकट्ठे नहीं आएंगे, 4 आईज नॉट कम टुगेदर, क्या करें हम, अगर टोटल में से हम आई जिन में इकट्ठा आता है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा कि आई इकट्ठा नहीं आएंगे, वो वर्ड आएंगे। क्लियर, अब क्या करें, देखिए ध्यान से कि क्या करें हम, चारों आई को हमने क्या किया, इकट्ठा किया, मीन्स चारों आई की हमने एक रस्सी बांध दी। ठीक है, अब रस्सी बांध दी तो आई क्या बन गया, एक बन गया, चारों आई इकट्ठे होके एक बन गया। अब सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बन गया 8, ये तो हो गए टोटल लेटर्स, टोटल वर्ड, टोटल लेटर, टोटल वर्ड्स ऑफ मिसिसिपी, विदाउट मीनिंग, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। क्लियर, ये आगे टोटल वर्ड्स। ठीक है, अब
4 eyes are together। 4 आई को क्या कर लिया हमने, इकट्ठा कर लिया। 4 eyes are together। तो आई इकट्ठे आने वाले टोटल वर्ड कितने बनेंगे, टोटल वर्ड बनाने, टोटल वर्ड बनेंगे तो टोटल लेटर कितने हो गए हमारे पास, 8। अब कहेंगे 8 कैसे, कि 7 तो अदर हो गए और आई को चारों को इकट्ठे कर दिया, एक लेटर बन गया हमारा आई। तो टोटल वर्ड हो गया हमारे 8 फैक्टोरियल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आई 1 फैक्टोरियल ही काउंट होगा हमारे पास। तो एस कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल इंटू पी कितने टाइम्स हो गया, 2 फैक्टोरियल। अब आई की बात करें तो आई 1 टाइम्स ही होगा। ये हो गए वो टोटल लेटर्स आगे जिनमें 4 आईज क्या है, इकट्ठे हैं। क्लियर। अब हमें जो वर्ड फाइंड करना है वो कौन सा वर्ड फाइंड करना है, 4 आईज नॉट टुगेदर। टोटल वर्ड्स of 4 eyes are not together। ओके, क्या होगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये एक आ गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या आ जाएंगे, हमारे वो आ जाएंगे टोटल वर्ड्स जिनमें चारों के चारों 4 आईज है वो इकट्ठे नहीं होंगे। सेम एज इट इज इसी टाइप का इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, पीछे भी शायद जो एनसीईआरटी है उसमें सिंप्लीफाई करके दे रखा है, फैक्टोरियल खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। 7.3 क्वेश्चन नंबर 11 उन्होंने पीछे सिंप्लीफाई करके दे रखा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 4 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके कैंसिल कर देंगे, इनको भी कैंसिल करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक मिसलेनियस में इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 11th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको यही करा देता हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूं, ये एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, मिसलेनियस है एक्सरसाइज, मिसलेनियस का इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए यही करा रहा हूं। देखिए, ए डबल एस एस्टिनेशन, ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन, एस्टिनेशन, एसएससी नेशन, ठीक है। टोटल अभी क्वेश्चन क्या कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल लेटर्स कितने हैं, 13। तो टोटल वर्ड्स बताते हैं, टोटल वर्ड्स ऑफ एसिनेशन इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल अपॉन में एस ए कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल इंटू एस 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, एस ए हो गया आई 2 टाइम्स इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर। टी 1 टाइम्स है, एन 1 एन भी 2 टाइम्स है इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर वापिस चेक करते हैं, ए कितना हो गया, 3 टाइम्स, 1 2 3, ओके। एस 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, क्लियर है। फिर आगे आया हमारा आई, आई आया 2 टाइम्स, ठीक है। फिर आते हैं आगे एन, एन क्या है 2 टाइम्स, और टी और ओ 1 टाइम्स, ठीक है। ये तो आगे टोटल वर्ड्स। अब क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एस्टिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। अभी तो ये टोटल वर्ड्स फाइंड किए एस्टिनेशन के, सॉरी, फाइंड क्या करना है इसमें, कि वो टोटल वर्ड्स फाइंड करने हैं जिनमें
सारे एस क्या है, इकट्ठे हैं। तो क्या कैसे फाइंड करेंगे हम? वही सेम चीज जो पिछले क्वेश्चन में करके आए थे कि चारों वाई को इकट्ठे कर दिया, एक रस्सी बांध के एक बना दिया कि टोटल वर्ड्स ऑल एस आर टुगेदर इज इक्वल टू क्या आया? अब टोटल लेटर्स कितने थे? 13। एस को छोड़ देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। और एक एस वाला हो गया क्योंकि एस को रस्सी बांध के क्या नाम दे दिया? एक नाम दे दिया। तो कितने हो गए थे? 9। 8 हो गए। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। 9 हो गए तो एक वो हो गया, कितने हो गए टोटल लेटर्स? 10 फैक्टोरियल। अब बात करते नीचे। अब एस तो क्या बन गया? 1। तो अब बात करते ए कितने टाइम्स है? 3 फैक्टोरियल इंटू आई कितने टाइम्स है? 2 फैक्टोरियल। और एन कितने टाइम्स है? 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएंगे, ये आएंगे कि एस टुगेदर। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि आई इकट्ठे नहीं आए, आर नोट टुगेदर। तो अगर नोट टुगेदर है तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ यही बात कर रहा है कि टुगेदर वाले ही हमें फाइंड करने हैं, तो हमने डायरेक्ट यही फाइंड करना था, वो फाइंड नहीं करना था। वो तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी वर्ड आ जाए और उसके कितने मीनिंग और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बनेंगे, तो वो मैंने टोटल का फाइंड करना आपको सिखाया है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी परमुटेशन के अंदर। तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो भी आप कर लेंगे कि उसमें वोवल चेक कर लेंगे, वोवल इकट्ठे आने हैं या वर्ड स्टार्ट पी और विद एंड एस, और देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से परमुटेशन तो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, वो मिसलेनियस में है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक वर्ड है अगेन, जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। आप सब अपने नाम का भी कर सकते हैं, तो इसी एक्सरसाइज में वो चीज हो जाएगी। परमुटेशन का ही क्वेश्चन है वो। अगर आप एग्जाम्पल से देख के करेंगे तो बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर 22, पेज नंबर 155। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर फाइंड ऑल द नंबर्स ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी which can be made using all the letters of word again। एक वर्ड है अगेन, अगेन एक वर्ड है। ठीक है, वो करें एक डिक्शनरी के हिसाब से बात करें तो 50th वर्ड क्या होगा इसका? डिक्शनरी के हिसाब से मतलब अल्फाबेटिकली हम इसको चेक करते हैं तो क्या होगा ये हमें कैसे फाइंड करना? देखिए, अब आप कहेंगे कि कैसे सर डिक्शनरी के हिसाब से कैसे? पहले तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्ड्स फाइंड करते हैं, इसके कितने होंगे टोटल वर्ड्स। क्या होंगे? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन में ए कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। जी 1 टाइम्स है। आई ओ एन। ठीक है, तो कितना हुआ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 60 वर्ड्स आ गए। टोटल कितने आ गए? 60 वर्ड्स आ गए। अब टोटल लेटर्स कितने हमारे? 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं कि ए के हिस्से में कितने आएंगे? 12। कैसे कि 12 तो इसके हिस्से आए, 12 इसके आए, 12 इसके आए, 12 इसके आए, 12 इसके आए। आप कहेंगे कैसे आए सर, ये बताइए। जैसे मैंने कहा ए को आगे रखा, ए से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स बनेंगे? 12। फिर जी से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? 12। आई से स्टार्ट होने वाले 12, इस ए से 12 और एन से 12। तो टोटल क्या हो जाएंगे? 60 वर्ड्स हो जाएंगे। क्लियर? ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट? कोई भी वर्ड है कैसे क्लियर करना है? ठीक है, तो एक इससे अब बात करते हैं, हमें कौन किससे करने हैं? हमें 50th वर्ड फाइंड करना है।
फर्स्ट ए के कितने आए 12 वर्ड्स, सेकंड ए के कितने आए 12 वर्ड्स, ए के बाद अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, उसने कहा अल्फाबेटिकली, जी, जी के क्या है 12 वर्ड्स, आई, आई के कितने आए 12 वर्ड्स, ओके 12 48। अब हमें फाइंड करना 49 और 49 से अगला क्या होगा 50th वर्ड। जो 50, एक बात करते हैं, जो 49th वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 49th वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर एन, स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर एन, एन से स्टार्ट होगा। अब बात करते एन का, क्या होगा एन, एन के बाद अल्फाबेटिकली स्टार्ट किए, एन के बाद ए के बाद क्या आता है जी और आई, ये हो गया 49th वर्ड। 50th वर्ड, 50th वर्ड क्या होगा, 50th वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एन, क्या आएगा एन ए ए। अब क्या होगा, इन दोनों का इंटरचेंज होगा, आई यहां आ जाएगा, जी आ जाएगा, ये हो गया 50th वर्ड। स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि मैंने ये आपको कैसे बताया। उसने कहा कि इंग्लिश डिक्शनरी, अगर वो कहता 37th वर्ड बताइए इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अगेन का, तो 12 12 12 36, तो 37th जो भी वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, आई से होगा, आई के बाद फिर अल्फाबेटिकली करेंगे, आई ए ए जी और एन, वो वर्ड कौन सा होगा 37th वर्ड होगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, परमुटेशन यहां से कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।